आप ये जो पिलर देख पा रहे हो ना, ये पिलर आपको करीब 7-8 फीट तो ऊंचा दिख रहा है, लेकिन ऐसा ही करीब 20 फीट नीचे है। पूरा कंप्लीट 27-28 फीट इतना लंबा है। और इसका रीज़न ये है कि इस पत्थर को इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ अब तो खैर मिट्टी का भराव हो गया है। यहाँ पर इसलिए लगाया गया था कि यहाँ एक लोगों को दूर से भी दिखाई दे सके कि इस जगह पे कुछ अच्छी चीज़ है। तो ये है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कातन बावड़ी का इतिहास, कैसी है कातन बावड़ी। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम राजस्थान के जोधपुर ज़िले से, ओसिया पंचायत से, यानी ओसिया तहसील से। और इस वक्त मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक है कातन बावड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किस वजह से बनाई, किसने बनाई, क्या है, ए टू जेड सब चीज़ें हम मैं बताने वाला हूँ। पहले तो क्या मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कि कातन बावड़ी के पास में पहुँच करके आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो आ चुका है कातन बावड़ी, और मेनली गाइज ये है संरक्षित स्मारक कातन बावड़ी ओसिया। यानी जो चीज़ें हैं ना, देखो ये आप देखो प्रोटेक्ट वगैरह किया हुआ है इसको, यहाँ पर भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो। और ये इसका यहाँ पे कातन बावड़ी का ये बोर्ड लगा हुआ है। एक चीज़ बताऊँ कि बाहर से ये जो चीज़ है ना, ये एक डंडा, ये अलग से इसका बाद में बनाया हुआ है। अब हम एंट्री लेते हैं देखो गेट की यहाँ से, तो ये इन चीज़ों से आप आइडिया लगा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इसको थोड़ा ही देखो गेट, मेनली क्या है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। अब देखो ये जो पत्थर है ना ऊपर की तरफ, ये वाले तो नए पत्थर इसमें लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर आप जाते हो, इसके अंदर दिखाता हूँ कि कातन बावड़ी का क्या इतिहास है। पहले आप देख लीजिए, आपने राजस्थान के अंदर अलवर की तरफ आभानेरी का जरूर नाम सुना होगा, और आभानेरी की आपने बावड़ियाँ भी देखी होगी। सेम ऐसी ही यहाँ पर भी बावड़ी है। और बावड़ी का मुख्य काम होता था कि पानी जो है ना उसको ज़रूरत को पूरा करना है, यानी कि जो तालाब टाइप के कह सकते हो एक तरह से, पानी वगैरह यहाँ पे कलेक्ट हो जाता था नीचे से। पहले क्या पानी का ऊंचाई, जो पानी मतलब करीब 50 फीट पे इतने खोदने पे पानी आ जाता था। तो जैसे इन्होंने खोदा यहाँ पे और पानी आ गया, और फिर इधर से एक छोटा सा वो खड्डा होता था, और यहाँ से पारा जिसको बोलते हैं, वहाँ से रस्सी से खींच लेते थे, तो ये पानी की यहाँ समस्याएं पूरी हो जाती थी। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि कातन बावड़ी का इतिहास क्या है। कातन बावड़ी का इतिहास ये है कि यहाँ पर एक महिला थी, आज से 2200 साल पहले, 2200 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त एक महिला थी, वो कात यानी सूत होता है ना, यहाँ की भाषा में कात बोलते हैं उसको, सूत को। चरखा जिसको गांधी जी ने आपको आज़ाद दिलाई थी, वो चरखा यहाँ पर उसको फरा करके उन सूतों से इस बावड़ी को बनाया है। अब सोचो कि उन सूतों से कैसे उन्होंने या तो बिजनेस किया होगा उस सूतों को, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरह से उन सूत की वजह से, इसीलिए इस कातन बावड़ी का नाम पड़ा है। मतलब सूत का नाम से कातन बावड़ी, इस तरह से इसका नाम पड़ गया है। और ये जो बावड़ी है 2200 साल पुरानी है, अभी का नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है इसका। आप खुद देखिए कितनी गजब तरीके की और कितनी बड़ी ये बावड़ी है। तो फिर क्या है कि पानी की समस्याएं लोगों के दूर होने लगी धीरे धीरे, तो उसके हिसाब से इस चीज़ को यहाँ पे बनाया है। साथ ही यहाँ पर हरियाली की भी बहुत ज़्यादा समस्या थी। आपने नाम सुना होगा किक्कर बोलिया, यानी बम्बुल के जो होते हैं जंगली बम्बुल, उसके पेड़ जो आप चारों तरफ यहाँ देख पा रहे होंगे ना, जितने भी ये ऑल राजस्थान में होते हैं ना, ये लंदन से ये जो बम्बुल है ना, इसके बीज लेकर के आए थे और उनको ऊपर से बिखेरा, और इसकी वजह से क्या है कि ये बम्बुल कुछ अलग ही तरीके के बम्बुल बन गए, और ये कंक्रीट और ये कांटे वगैरह इनमें लग गए। एक तरह से ये तो जहर फैल गया, और ये जगह जगह आपको हरियाली यहाँ पे इस वजह से देखने को मिल गई है। तो ये जो पेड़ पौधे आप देख पा रहे होंगे, ये सब राजा महाराजाओं के टाइम से ही थे ये। और ये कातन बावड़ी 2200 साल पुरानी है। तो इसका इतिहास ये इस तरह से है। अभी दोस्तों मैं जैसे थोड़ा बहुत नीचे और चलता हूँ, तो इतिहास दिखाता हूँ मैं आपको कि एक्चुअली कातन बावड़ी जो है ना इतनी बड़ी है। लोगों की समस्याएं जैसे जैसे अगर इसमें कोई पानी का स्तर भी नीचे जाता तो लोग आराम से यहाँ से धीरे धीरे नीचे तक चले जाते। ये देखो यहाँ पर इस तरह से, वहाँ पे कमरे थे पहले, धीरे धीरे फिर ऊपर आते गए लोग, मिट्टी आ गई इस तरह से। तो अभी का इतिहास भी नहीं है गाइस, ये 2200 साल पुराना इतिहास है, 2200 साल पुराना इतिहास है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ये मान के चलिए कि हो गए होंगे इतनी पुरानी और जर्जर अवस्था में थोड़ी बहुत हो चुकी है। बाकी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बावड़ी है ना, आप लगाओ अनुमान कि ये अगर कोई कहे कि 500 साल, ये तो और भी 500 साल तक जीवित रहेगी, क्योंकि टूटने फूटने वाली नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई पत्थर तो यूज़ किया हुआ, लेकिन पत्थर भी सॉलिड वाला है। जो ओसिया माता के जो मंदिर बना हुआ उसका पत्थर इसमें लगा हुआ है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, ओसिया माता की पूजा वगैरह अर्चना में भी इसी बावड़ी का पानी का इस्तेमाल लिया जाता था पहले के समय में। ओसिया का जो माता का मंदिर है वो भी कम से कम 2500-3000 हज़ार वर्ष पहले बना हुआ है। इतना पुराना वो मंदिर है और इतनी पुरानी ये बावड़ी है।
तो आप देखो चारों तरफ से, इधर देखो ये बावड़ी, यहाँ पे अब तो खैर लोग कम आते हैं। वैसे तो पर्यटन की स्थिति से हिसाब से ये अच्छी जगह अगर अच्छा बनाया जाए इसको, जैसे कि अपनी जो देखो ये है ना, ये टूट ही गए हैं, ये खंभा इधर से टूट गया, इधर से भी, और ये पानी खींचने के लिए ही काम में आती थी ये चीज़ें। देखो ये है ना, ये पानी खींचने के लिए ही काम में आती थी ये चीज़ें। यह है इसका गेट, और इस गेट के ऊपर अब मैंने बता दिया आपको। अब इसको बंद करता हूँ मैं गेट को। ये था गाइस जिस बावड़ी का इतिहास कुछ, और आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद तो क्या कि अपनी ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं ना, अपन उनको संजो करके रखेंगे, उनको दिखाएंगे लोगों को, तभी तो ये चीज़ें होगी। और मेरा उद्देश्य तो ये है कि जैसे कुछ कुछ जगह ये तो खैर फिर भी अच्छी बावड़ी है, पर कहीं बावड़ी ऐसी जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो चुकी है, तो उनका वापस से जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, यानी वापस की मरम्मत करवानी जानी चाहिए। मरम्मत हो जाने के बाद में क्या है, वापस से फिर अपनी जो आने वाली पीढ़ियाँ है वो भी उनको देख सके। मेनली ये काम है अपना। तो देखने के बाद में, और जैसे आप कौन से यहाँ पे ओशिया में आओगे, या आप कौन सा इस जोधपुर में आओगे, मैं आया हूँ तो मैं आपको भी दिखा पाऊँ, इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और इस मार्ग की जो ये है ना, ये देखो कितनी बड़ी सारी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। रास्ता भी खैर अभी तो है नहीं, पर जैसे कि अपन सब कोशिश करेंगे ना, यहाँ ओशिया के लोग भी अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ रास्ता भी बन जाएगा, और पर्यटन की स्थिति से ये जो जगह है ये और भी ज़्यादा विख्यात हो जाएगी। कातन बावड़ी के पास में ही एक स्मारक ये बनी हुई है, जो कि काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गई है। मैं दिखाता हूँ, मैं लेकर के चलता हूँ ऊपर। ये किसी की समाधि स्थल या किसी की इस तरह से ही कुछ ऐसी जगह है, तो इसमें हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और काफ़ी देखो जर्जर अवस्था में हो गई है दोस्तों, ये पूरा देखो, इधर भी ये पट्टियाँ कैसी टूटी फूटी है। अंदर तो इस ऐसा कुछ है नहीं, अंदर तो इसमें कुछ है नहीं। इसमें इनमें जी देखो, ये डिजाइन देखो आप एक बार, कितनी बढ़िया लगी हुई है, और कितनी बढ़िया शानदार तरीके से कलाकृतियाँ बनी हुई है। गाइस ये 2-2000 साल पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पे हाथी का जो निशान होता है ना वो होगा, बट ये थोड़ी जर्जर अवस्था में हो गई है। इसी तरह देखो ये भी जो चीज़ है ना, ये भी कैसी जर्जर हो चुकी है। और ये देखो हाथी की ये मूर्ति, ये जो हाथी का निशान होता है ना, हाथी का सिर, उस तरह से ये भी थी, इसको भी तोड़ दिया, टूट गई, जो भी चीज़ें रही हो। इसमें पत्थर का फर्क पड़ता है। देखो ये नीचे वाला पत्थर अच्छा है, ये पुराना ख़राब हो चुका है। छत भी थी इसकी, पर छत भी टूट गई है। तो कातन बावड़ी के पास ही स्थित एक जगह, एक ये भी है, जो आप देख सकते हो कि आइडिया लगा सकते हो कि कातन बावड़ी भी इसी के साथ की थी। तो इसी के साथ के अनुसार ये भी कितनी पुरानी है, तो कातन बावड़ी भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो मैंने बनाया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, स्पेशली जो जोधपुर के दोस्त हैं उनके साथ में, और जो पर्यटन विभाग में हैं, ताकि इन चीज़ों की थोड़ी रख रखाव हो सके, उन तक भी चीज़ों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।